वीपीएन का बेसिकली जो यूज है वो आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। वीपीएन का यूज क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। यस सर। वीपीएन का एक्चुअल में हम यूज करते हैं कि पब्लिक नेटवर्क में बैठ के हम अपने कंपनी के डोमेन प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें और प्राइवेट नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, ठीक है ना, विद द हेल्प यस ऑफ सर। वीपीएन सर्विस। वीपीएन सर्विसेज का यूज यही है कि वर्क फ्रॉम होम आप घर से बैठे बैठे अपनी मशीन को, जो कि एक पब्लिक नेटवर्क में है, यानी इंटरनेट, नॉर्मल इंटरनेट चल रहा है आपकी मशीन पे, तो आप पब्लिक नेटवर्क में बैठ के आप अपने प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो, जो आपका कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क है, और उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये यस हमारा वीपीएन सर्वर का यूज है। वीपीएन सर्वर में आपको, जो ये वीपीएन सर्वर है, आपको उस नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिस नेटवर्क के रिसोर्सेज को आपको एक्सेस करना है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया है, ठीक है ना। इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मुझे एक डोमेन सर्वर मशीन चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है वीपीएन सर्वर के लिए। तो डोमेन कंट्रोलर मशीन है हमारे पास, हमारे डोमेन का नाम है mis.com, IP है 10.1, ठीक है। यस वीपीएन एक इंडस्ट्री में या लाइव नेटवर्क के अंदर वीपीएन सर्वर के लिए हम अलग से एक मशीन लगाते हैं, ठीक है ना, यस जिसके ऊपर हम वीपीएन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करके और कॉन्फ़िगरेशन करके उसके थ्रू फिर हम एक्सेस देते हैं पब्लिक नेटवर्क में बैठे हुए क्लाइंट को, ताकि वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो यस वीपीएन सर्वर है उसमें हमें 2 लैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2 लैन कार्ड चाहिए हमें। एक लैन कार्ड जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होगा, एक लैन कार्ड जो हमारे पब्लिक नेटवर्क यानी कि जो हमारा आईएसपी है उसके नेटवर्क से कनेक्ट होगा। क्योंकि जब हमारा क्लाइंट, ये जो हमारी क्लाइंट मशीन है जो पब्लिक नेटवर्क में रखी है 20.2 इसका आईपी है, जब ये क्लाइंट मशीन वीपीएन के थ्रू हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होगी, तो सबसे पहले इसकी क्वेरी जो आएगी वो वीपीएन सर्वर के पास आएगी। वीपीएन सर्वर इसकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा और इसे अपने पास से एक प्राइवेट नेटवर्क का आईपी दे देगा, जिससे ये पब्लिक नेटवर्क में बैठा हुआ क्लाइंट हमारे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, जो पब्लिक यूजर बैठा है, ये वीपीएन के थ्रू जो कनेक्ट होना चाह रहा है हमारे प्राइवेट नेटवर्क से, इसकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए वीपीएन सर्वर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है। यस तो इसके लिए हमने एक अलग मशीन लगाई, उस पर 2 लैन कार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे हम। एक लैन कार्ड आपका प्राइवेट आईपी के साथ ये यूज होगा, और एक पब्लिक नेटवर्क। देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे तो वीपीएन के लिए आप एक लाइव नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क के अंदर जहां पर उसके नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं उसके पास, और वर्कलोड डोमेन के ऊपर ज्यादा है, और नंबर ऑफ यूजर उसके जो पब्लिक नेटवर्क में यूजर बैठे हैं वो भी नंबर ऑफ यूजर उनकी काउंटिंग ज्यादा है, और वो एट द सेम टाइम या अलग अलग टाइम पे हमारे प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ते हैं वीपीएन के थ्रू। तो उससे क्या होगा, जब नंबर ऑफ यूजर हमारे वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होने वाले ज्यादा होंगे, तो उस केस में अगर आप वीपीएन सर्वर को आप डोमेन कंट्रोलर पे ही इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना। वीपीएन सर्वर आप अलग मशीन पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वीपीएन सर्वर आप डोमेन सर्वर मशीन पे भी कर सकते हो, यानी जो आपका डोमेन है ना उसे ही आप वीपीएन सर्वर बना सकते हो। दोनों ओके तरीके सर। हैं यहाँ पे, आप इंडिविजुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग मशीन पे, और जो हमारी डोमेन कंट्रोलर मशीन है आप उस पर भी वीपीएन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे यस सर। अगर 1-2 यूजर ही आपके हैं जो पब्लिक नेटवर्क में बैठे हैं और वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, और नंबर ऑफ यूजर आपके पास ज्यादा नहीं है बट डोमेन नेटवर्क चल रहा है आपका, तो आप 1-2 यूजर के लिए अलग से वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करके उसे एक्सेस दे सकते हो, यानी डोमेन कंट्रोलर को या वीपीएन सर्वर मशीन भी बना सकते हो। यस लेकिन एक बड़े नेटवर्क के लिए, बड़े इंडस्ट्री के अंदर जहां पर बड़ा नेटवर्क होता है, डोमेन के नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होते हैं, लोड ज्यादा होता है डोमेन कंट्रोलर पे, उस सिनेरियो के अंदर हम वीपीएन सर्वर एक अलग मशीन पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया यस हुआ है, ठीक है ना। यस ठीक है, ये सिनेरियो बना लो, फिर इसकी रिक्वायरमेंट लिख लो। ये सिनेरियो बना लो यस पहले आप। देखो वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ, तो पहले लिख लो, हेडिंग डाल लेना, वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यस फिर रिक्वायरमेंट लिखना इसकी, सर्वर मशीन विद एक्टिव डायरेक्टरी,
वीपीएन सर्वर मशीन चाहिए आपको 2 लैन कार्ड के साथ, एक प्राइवेट नेटवर्क में काम करेगा और दूसरा जो है पब्लिक नेटवर्क में काम करेगा। Yes. और थर्ड रिक्वायरमेंट है इसमें क्लाइंट मशीन चाहिए वीपीएन एक्सेस के लिए। Yes. Yes. हो गया? Yes, sir. Exactly, sir. ठीक है। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे आप, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाओगे जिसका आईपी है 10.1। आप उस सर्वर मशीन पे जाके टू क्रिएट ए डोमेन यूजर, एक डोमेन का यूजर बनाएंगे, ठीक है ना। वीपीएन कनेक्शन Yes. जिसके जिसके थ्रू हमें वीपीएन कनेक्शन बनाना है, लाइक U1, हम U1 नाम से एक यूजर बना लेंगे। उसके बाद गो टू द यूजर प्रॉपर्टीज, यूजर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डायल अप कनेक्शन में जाएंगे उसके, और सेलेक्ट कंट्रोल, सेलेक्ट अलाउ, एक्सेस कंट्रोल होगा, सेलेक्ट एक्सेस कंट्रोल अलाउ। एक मिनट रुको, ये प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। Okay. sir. आप ये लिख लो स्टेप 1, डीसी सर्वर मशीन 10.1। डीसी सर्वर मशीन पे जाएंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर मशीन ऑलरेडी बनी हुई है, विंडोज सर्वर मशीन, और हमारा जो डोमेन का नाम है वो mis.com है। तो लॉगिन हो जाता हूँ मैं मशीन से, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, गो टू द सर्वर मशीन, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन, और डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाकर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्रिएट ए डोमेन, गो टू द सर्वर मैनेजर, क्रिएट ए डोमेन यूजर, एक डोमेन यूजर बनाएंगे। डोमेन यूजर कैसे बनाएंगे वो आपको पता ही है ना, Yes, sir. लाइक U1 नाम से एक यूजर बना देंगे। ठीक है, हमने U1 यूजर बनाया एक। Yes. राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन क्रिएटेड यूजर, Yes. प्रॉपर्टीज, Yes. प्रॉपर्टीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डायल इन। Yes. sir. डायल इन में जाओगे, डायल इन में जब जाओगे तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा, नेटवर्क एक्सेस परमिशन, आ रहा है लिखा हुआ। Yes, sir. नेटवर्क एक्सेस परमिशन के अंदर अलाउ एक्सेस कर देंगे हम, Okay, sir. अप्लाई, ओके। Okay. ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, वीपीएन सर्वर मशीन पे जाएंगे। वीपीएन सर्वर 2 लैन कार्ड है इसमें, वीपीएन सर्वर मशीन पे एक का आईपी है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, वीपीएन सर्वर हम अलग से मशीन नहीं लगा रहे हैं कोई, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है ना, हम वीपीएन उसी के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे। बट एक्चुअल नेटवर्क में आप अगर बड़ा नेटवर्क होगा, जैसे मैंने बताया, जैसी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे आप वीपीएन को कॉन्फ़िगर करोगे। छोटे नेटवर्क पे के लिए यूज करना है वीपीएन, और 2-3 यूजर ही आपके पब्लिक नेटवर्क में हैं जिन्हें एक्सेस देना है वीपीएन के थ्रू, तो आप डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन को ही वीपीएन एज अ वीपीएन बना के यूज कर सकते हो। अगर नेटवर्क बड़ा है, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं, जो पब्लिक नेटवर्क में है जिन्हें एक्सेस देने हैं आपको, डोमेन पे लोड ज्यादा है, तो उस केस में आप वीपीएन सर्वर मशीन अलग बनाओगे, एक इंडिविजुअल वीपीएन सर्वर मशीन कॉन्फ़िगर करोगे नेटवर्क में, ठीक है।
तो Yes. यहाँ पर हमारे पास लोड तो ज्यादा है नहीं, तो हम डोमेन यहाँ प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन के ऊपर ही वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो वीपीएन सर्वर के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, 2 लैन कार्ड होने चाहिए, एक पब्लिक नेटवर्क के लिए, एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ठीक है। Yes. लिख लो स्टेप 2, वीपीएन सर्वर मशीन पे जाएंगे, गो टू द वीपीएन सर्वर मशीन। Yes. और इसमें लिख लेना टू ऐड 2 लैन कार्ड, 1 फॉर प्राइवेट नेटवर्क एंड अनदर फॉर पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट जैसे हमारा प्राइवेट नेटवर्क है 10 का नेटवर्क, 10.1 हमने डोमेन कंट्रोलर को दे रखा है, तो वीपीएन सर्वर मशीन को हम 10.2 दे देंगे, ठीक है। Yes. और पब्लिक नेटवर्क में लिए 20.1 आईपी ले लिया, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में 20 का नेटवर्क चल रहा है। Yes. फर्स्ट पॉइंट इसका Yes. लिख लिया। लिख ली सर। यहाँ ये पूरा लिख लिया ना आपने, टू एड 2 लैन कार्ड 20.1 तक, है ना। यस सर, लिख ली सर। तो पहला काम हमारा लैन कार्ड का है, तो लैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो हम लैन कार्ड यहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं हमारे पास 2 लैन कार्ड है कि नहीं है। चेंज अडेप्टर सेटिंग, ये हमारा देखो 2 लैन कार्ड है, इथरनेट 0, इथरनेट 1। जो इथरनेट 0 है ये हमारा प्राइवेट लैन कार्ड है, तो इस पे हमारा आईपी है। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर 10.1 दे रखा है मैंने, और गेटवे बना रखा है 20.1, यानी पब्लिक नेटवर्क का जो मेरा लैन कार्ड है उसका आईपी, ठीक है। Yes. और डीएनएस में भी 10.1 दे रखा है मैंने, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोल सर्वर मशीन पे ही हम वीपीएन कर रहे हैं, तो उसका आईपी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। Yes. 10.1 है। अब पब्लिक लैन कार्ड पे जाएंगे और इसका चेक करेंगे हम, प्रॉपर्टीज। देखो इसको मैंने 20.1 आईपी दे रखा है पब्लिक वाले को, और इसके डिफॉल्ट गेटवे में मैंने 20.2 दे रखा है, यानी उस मशीन का आईपी जो पब्लिक नेटवर्क में रखी है मशीन, ठीक है। Yes. Yes. एक काम और कर लेना है आपको, एक बार जब आप दोनों लैन कार्ड पे आईपी दे दोगे, तो सबसे पहला काम आपका पब्लिक नेटवर्क से आपकी कनेक्शन बनाने का होगा। यानी आप यहाँ से पिंग करके देख लोगे, जो हमारी पब्लिक नेटवर्क में मशीन रखी है, देखो उसका आईपी दिखा देता हूं मैं, ये विंडोज 7 है। विंडोज 7 पे Yes. जाके इसका आईपी चेक कर लेते हैं। स्टेटस डिटेल, देखो मैंने इसे 20.2 दे दिया आईपी, 20.1 मैंने उधर दे दिया है, जो हमारा वीपीएन सर्वर का आईपी है पब्लिक लैन कार्ड का, 20.1 उसका है, 20.2 हमने इसे दे दिया, और इसके डिफॉल्ट गेट में 20.1 यानी सर्वर मशीन का आईपी कर दिया, ठीक है। तो एक बार आप ये कर लेना, दोनों का कनेक्शन चेक कर लेना, पब्लिक आईपी से पब्लिक आईपी का। जैसे अभी हम 20.2 पब्लिक मशीन पे बैठे हैं, तो आप पिंग करके देख लो, 20.1 आ रहा है, 20.1। Yes, sir. यानी वीपीएन सर्वर मशीन से इसका कनेक्शन बन गया। Yes, sir. लेकिन अगर ये मशीन पब्लिक नेटवर्क से पिंग करेगी, पब्लिक नेटवर्क के आईपी से, यानी 10.0.0.1 से, सर्वर मशीन से, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी वीपीएन ने इसे परमिशन ही नहीं दी आगे जाने की। Yes, sir. ठीक है ना, वीपीएन अभी हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं किया, तो ये सिर्फ पब्लिकली जुड़ रहा है उससे, बस वीपीएन सर्वर से, प्राइवेट नेटवर्क से भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है? Yes. Clear है सर। चलो, तो ये हमने लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा स्टेप लिख लो ये नीचे से, टू इंस्टॉल रिमोट एक्सेस रोल विद वीपीएन डायल अप, ये लिख लो। Yes. एक काम करो, ये पूरा ही लिख लो, है ना, यहाँ तक, फिर मैं प्रैक्टिकल साथ के साथ कराता रहूंगा, चेक करते रहना आप, है ना। Okay.
To install remote access role and VPN dialog. VPN server machine, add role and feature. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 बार नेक्स्ट करोगे, रोल में जाओगे तो रोल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमोट एक्सेस। Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 टाइम नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 3, डायरेक्ट एक्सेस VPN, राउटिंग, वेब एप्लीकेशन, प्रॉक्सी। तो यहाँ पर हम राउटिंग सेलेक्ट करेंगे, राउटिंग एंड VPN एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस VPN और राउटिंग, ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट रीस्टार्ट, अगर रिक्वायरमेंट है तो इंस्टॉल। ये VPN सर्विस हम इंस्टॉल कर रहे हैं अभी, उसके बाद इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। Yes.
देखो ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस जो हमारा वीपीएन सर्विसेज है वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है ना। अब वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं। वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर मैनेजर में जाएंगे। सर्वर मैनेजर में जाकर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। सर्वर 1 ऑप्शन आएगा, कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल रिमोट एंड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा, ठीक है ना। रिमोट एक्सेस वीपीएन डायलअप कॉन्फ़िगर करना है, नेट कॉन्फ़िगर करना है, वीपीएन नेट कॉन्फ़िगर करना है, या कस्टम। यहाँ पर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीपीएन एक्सेस सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिनिश, स्टार्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंज तो पूछेंगे आपसे। राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर, नेक्स्ट, डायल अप वीपीएन, नेक्स्ट, वीपीएन। पहले हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, कस्टम किया था ना। यहाँ पर रिमोट एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट डायल अप और वीपीएन करेंगे सिलेक्ट, है ना। नेक्स्ट, वीपीएन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि कौन से, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे ऑप्शन है सिक्योरिटी का, इनेबल सिक्योरिटी सिलेक्टेड इंटरफेस, इसे अनचेक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक, देखो पब्लिक लैन कार्ड कौन सा है मेरा सर्वर पे, 20.1 जिस पे आईपी चल रहा है, ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट,
यहाँ पर ये कह रहा है ऑटोमेटिकली डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है आपका, तो ये वहां से रेंज को उठा लेगा आईपी, क्योंकि जब हमारा पब्लिक नेटवर्क में बैठा हुआ यूजर जब एक्सेस करेगा वीपीएन को या प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन की हेल्प से, तो वीपीएन उसे क्या करेगा, अपने पास से एक आईपी असाइन कराएगा प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तो वो आईपी असाइन कराने के लिए अगर इसके पास डीएचसीपी है, तो ये वीपीएन सर्वर क्या करेगा, डीएचसीपी से ही आईपी उठाकर दे देगा उसे। अगर नहीं है डीएचसीपी, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज ऑफ एड्रेस, आप अलग से एक रेंज कॉन्फ़िगर कर सकते हो वीपीएन के अंदर पब्लिक नेटवर्क में बैठे हुए यूजर को आईपी देने के लिए, प्राइवेट आईपी। ठीक है, नेक्स्ट न्यू, यहाँ पे रेंज, अब प्राइवेट नेटवर्क में हमारी क्या रेंज चल रही है 10 के नेटवर्क की, तो मैं यहाँ पे एक रेंज सेट कर देता हूँ कि 10.10 से लेकर जितने भी नंबर ऑफ यूजर बैठे हैं पब्लिक नेटवर्क में, उस हिसाब से यहाँ रेंज सेट कर दो। जैसे मैंने 10 से लेकर 20 यानी 11 आईपी सेट कर दिए, कि अब 11 आईपी का मतलब एट द सेम टाइम 11 यूजर्स हमारे जो पब्लिक नेटवर्क में बैठे हैं वो वीपीएन के थ्रू प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। यानी 11 यूजर्स को ये वीपीएन सर्वर प्राइवेट आईपी देके उन्हें रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है प्राइवेट नेटवर्क की। क्लियर है चीज? ये जो रेंज है, ये रेंज हम किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, यानी जितने यूजर आपके पब्लिक नेटवर्क में बैठे होंगे उस हिसाब से। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है नो यूज ऑफ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन। यस, यूज ऑफ ऑथेंटिकेशन विद रेडियस। रेडियस अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नो रखेंगे ऑप्शन, नो यूज राउटिंग रिमोट एक्सेस, है ना। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, ये हमारा वीपीएन कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अब ये वीपीएन सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये वाला स्टेप था हमारा, पहले हमने सर्विस इंस्टॉल करी, उसके बाद हमने क्या किया, ये नीचे वाला ऑप्शन किया और ये रेंज सेट करी, जैसे हमने यहाँ पे रेंज दे रखी है ना, ये इस तरीके से रेंज सेट करी। ये दोनों स्टेप हमने करते ही वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, क्लाइंट मशीन पे जाना है, उस क्लाइंट मशीन पे जिस क्लाइंट मशीन को आपको प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है, यानी उसे प्राइवेट नेटवर्क के एक्सेस देने हैं, उस क्लाइंट मशीन पे जाना है। तो ये हमारा सर्वर मशीन हो गई। अब क्लाइंट मशीन पे जाएंगे, ये हमारी क्लाइंट मशीन हो गई। सबसे पहले आप क्या कर लो, एक बार चेक कर लो, रन में गए हम, सबसे पहले हमने पिंग कर लेंगे उसके पब्लिक आईपी को 20.0.0.1। तो सर्वर, वीपीएन सर्वर का पब्लिक आईपी तो कनेक्ट हो रहा है इससे, लेकिन अगर मैं प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हूं, जैसे 10.1 प्राइवेट नेटवर्क का आईपी है सर्वर का, अगर उससे कनेक्ट होता हूं, हो गया उससे भी कनेक्ट, लेकिन अच्छा वो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस करिए ना, बट वीपीएन के थ्रू अभी कॉन्फ़िगर कनेक्ट नहीं हुआ ये। वीपीएन के थ्रू इसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीपीएन के थ्रू अभी कनेक्ट नहीं है, तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, वीपीएन कनेक्शन बनाना है। तो डायल अप वीपीएन कनेक्शन बनाना है क्लाइंट मशीन पे, तो लिखो, हेडिंग डालो, गो टू द क्लाइंट मशीन, क्लाइंट मशीन पर जाकर आपको क्या करना है, क्रिएट वीपीएन डायल अप कनेक्शन, क्रिएट वीपीएन डायल अप कनेक्शन। कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन लैन कार्ड, राइट क्लिक ऑन लैन कार्ड, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर,
ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो नीचे, सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, सेटअप अ वायरलेस ब्रॉडबैंड डायल अप वीपीएन कनेक्शन और सेटअप अ राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पर हमें वीपीएन कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, क्लिक ऑन सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। Yes. अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कनेक्ट ए वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से कनेक्ट करना चाहते हो ना आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को, कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, नीचे लिखा हुआ है सेटअप अ डायल अप और वीपीएन कनेक्शन। वीपीएन कनेक्शन के थ्रू आप अपनी मशीन को वर्क प्लेस से कनेक्ट करना चाहते हो। कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, यूज माई इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन, डायरेक्ट कनेक्ट, डायल डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम करेंगे यूज माई इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन। सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन, आई विल सेटअप इंटरनेट कनेक्शन लेटर। नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई विल सेटअप इंटरनेट कनेक्शन लेटर। I'll set up an internet connection later. क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंटरनेट एड्रेस। अब यहाँ पर आपको इंटरनेट एड्रेस देना है और डेस्टिनेशन नेम वीपीएन कनेक्शन है। इंटरनेट एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पर किसका एड्रेस बताना है, अपने वीपीएन सर्वर का जो पब्लिक आईपी है वो बताना है यहाँ पे आपको। वीपीएन सर्वर का पब्लिक आईपी जो पब्लिक लैन कार्ड पे है उसके, ठीक है ना। Okay. नेक्स्ट करेंगे। Yes. यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है। यूजर नेम में आपको किस यूजर से कनेक्ट करना है, यानी एक्सेस करना है किस यूजर को। तो हमने वहां पे कौन से यूजर को दिया था, U1। पासवर्ड था MIS@123। नीचे आपसे डोमेन का ऑप्शन पूछेगा कि डोमेन नेम, यानी डोमेन यूजर है ये, तो डोमेन नेम क्या है हमारा, MIS.com, ठीक है। क्रिएट, लिख लो ये। नेम में यूजर का नाम, जिस यूजर पे आपने डायल अप कनेक्शन को इनेबल कर रखा है, अलाउ कर रखा है। तो हमने U1 यूजर बनाया था ना वीपीएन के लिए। Yes. वो U1 यूजर आ गया, पासवर्ड आ गया और नीचे डोमेन का नाम। क्रिएट, नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लोज, क्रिएट करके क्लोज करोगे। उसके बाद आपको जाना है चेंज एडेप्टर सेटिंग में, क्लिक ऑन चेंज एडेप्टर सेटिंग। यहाँ पर आपको देखो एक वीपीएन कनेक्शन के नाम से लैन कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको इस पे, राइट क्लिक ऑन वीपीएन कनेक्शन, कनेक्ट। कनेक्ट करोगे तो पासवर्ड बताओगे यहाँ पे, U1 का फिर से, तो
पासवर्ड है MIS@123, कनेक्ट करोगे, देखो कनेक्ट हो गया, दिखा रहा है कनेक्टेड। Yes. अब देखो वेरीफाई करने के लिए ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया नहीं हमारे प्राइवेट नेटवर्क से, तो राइट क्लिक करना इस पे, स्टेटस में जाना, डिटेल में जाना, देखो क्या आईपी मिला है इसे। N.11 का। हाँ, ये किसने दिया है आईपी इसे? हमने दी थी। VPN ने दिया है इसे आईपी, जो हमने VPN में रेंज सेट करी थी ना 10.10 से लेकर 10.20 तक, तो इसने 10.11 दिया है इसे आईपी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना ये चीज? यस सर। अब ये, हाँ, ये पब्लिक नेटवर्क में जो हमारी मशीन रखी है ये हमारी कनेक्ट हो गई प्रॉपर प्राइवेट नेटवर्क से। अब ये प्राइवेट नेटवर्क के सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकती है। कैसे? यानी प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारे डोमेन नेटवर्क में सपोज नेटवर्क प्रिंटर है, आप यहाँ से उसे प्रिंट आउट करो, पब्लिक नेटवर्क में बैठ के प्रिंट आउट वहां पर होगा, क्योंकि आपकी मशीन प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ VPN। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। देखो सर्वर में मैं दिखा भी देता हूं आपको, सर्वर में VPN के अंदर दिखाता हूं आपको अभी। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फिर हमारे क्लाइंट मशीन की डिटेल। हाँ, रिमोट एक्सेस जो क्लाइंट है, यानी जो रिमोटली एक्सेस कनेक्ट हो रखा है VPN की हेल्प से, वो हमारा U1 यूजर है, MIS डोमेन है, ठीक है ना, सिंगल पोर्ट से कनेक्टेड है। और आपका ये रेंज हो गई आपकी 10.10 से। क्लियर है ये चीज? VPN समझ गए ना, VPN कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, ये जो मैंने VPN की कॉन्फ़िगरेशन की है सर्वर पे, ठीक है ना, ये VPN की कॉन्फ़िगरेशन आपका कोई सा भी सर्वर हो, चाहे 2012 हो, 2016 हो, 2019 हो या 2008 हो, सबके कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है, जब आप क्लाइंट मशीन पे जाते हो, क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद आप VPN से कैसे कनेक्ट करोगे अपनी क्लाइंट मशीन को, उसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके। हमने कौन सा तरीका यूज किया है यहाँ पे? हमने डायल अप कनेक्शन वाला तरीका यूज किया है। ये सबसे पुराना तरीका है VPN का। आज के टाइम में कंपनियों में ये यूज नहीं होता, ठीक है ना। कंपनी में क्या यूज होता है? कंपनी में VPN के सॉफ्टवेयर चलते हैं, क्लाइंट को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है और सॉफ्टवेयर को ओपन करके यूजर नेम ID बताते हैं, पासवर्ड बताते हैं, वो डायरेक्ट कहीं से भी बैठ के कनेक्ट हो जाता है VPN से। यस सर। दूसरा तरीका है VPN की डिवाइस, एक डिवाइस दे देते हैं क्लाइंट को, तो वो यूजर क्या करता है, उस डिवाइस को कनेक्ट करता है अपनी मशीन से और उसमें यूजर ID पासवर्ड डालता है और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। डायल अप कनेक्शन वाला सिनेरियो ये पहले यूज हुआ करता था, आज भी कुछ एक जगह यूज होता है, बट अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट नेटवर्क से VPN के थ्रू, उसके लिए या तो सॉफ्टवेयर यूज होगा या फिर VPN डिवाइस यूज होगी, ठीक है। आपने तो कनेक्ट किया है ना अपनी मशीन को VPN से? यस सर। तो आपने क्या यूज किया है? सॉफ्टवेयर यूज किया, डिवाइस यूज की? सॉफ्टवेयर सिस्को कनेक्ट। सिस्को का है ना? यस सर। हाँ, तो समझ गए ना, आपने जो सॉफ्टवेयर से काम किया है वो हमने किससे किया है? यहाँ पर डायल अप कनेक्शन से। ये सबसे पुराना तरीका था ये, यानी पहले जब सॉफ्टवेयर और डिवाइस नहीं बनी थी VPN की, तो क्लाइंट मशीन को कैसे कनेक्ट किया जाता था? डायल अप कनेक्शन से। समझ गए ये चीज? क्लियर है? क्लियर है सर। VPN का समझ गए प्रैक्टिकल? बिल्कुल सर, समझ गए इसके अंदर। हाँ सर। जब हम लोग अगर सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे कोई फोर्टी क्लाइंट या सिस्को कनेक्ट, तो उसमें भी मतलब प्रोसीजर सेम ही रहेगी? जो सर्वर, हाँ, जो सर्वर आपका रखा है ना कंपनी के अंदर VPN का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने यहाँ पर की है, जो मैंने कराई है, वो एज इट इज है। बस क्या कर दिया गया है,
उसे वीपीएन से कनेक्ट करने के लिए सर्वर, यानी जो वीपीएन सर्वर रखा है आपकी कंपनी के अंदर, अब आप जब उसे क्लाइंट मशीन से एक्सेस करोगे जो पब्लिक नेटवर्क में रखी है, तो उसके लिए उन्होंने टूल बना दिया, यानी सिस्को की हेल्प से। अब सिस्को ने क्या किया हुआ है, आईएसपी के साथ सिस्को का कोलैबोरेशन है, समझ गए? आईएसपी का सिस्को के साथ कोलैबोरेशन है, तो सिस्को वाले का ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है वीपीएन का आईएसपी के पास। बस सिस्को ने क्या किया, आपको अपना सॉफ्टवेयर दिया और आपको सॉफ्टवेयर देके उस सॉफ्टवेयर को लिंक कर दिया आपके वीपीएन सर्वर के साथ। ओके सर। अब आपको करना क्या है, बस उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा वीपीएन से। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके। और ये सिस्को के अलावा और भी कई सारी कंपनी देती है सर्विस। सिस्को भी देता है, फोर्टीगेट भी देता है और जूनिपर भी देता है ये सर्विस, ठीक है ना, वीपीएन की, जो पब्लिकली मतलब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। डिवाइस भी आईबीएम की भी डिवाइस आती है और एक दो कंपनियां और हैं जिनकी पोलो ऑल्टो का आपको वीपीएन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये जितनी भी कंपनियां, इन्होंने क्या किया, इनका सबका आईएसपी के साथ क्या है, कोलैबोरेशन है। तो ये क्या करते हैं, आप अपना वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करो अपनी कंपनी में, ये अपने उस सॉफ्टवेयर को आपकी वीपीएन सर्वर से कॉन्फ़िगर कर देंगे। करने के बाद आप बस उनका एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे, यूजर आईडी पासवर्ड डालो और लॉग इन हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क से कहीं से भी बैठ के। क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। डिवाइस के थ्रू हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, डायल अप कनेक्शन के थ्रू हो सकता है। 3 तरीके हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमने क्या किया है, ये नॉर्मल वीपीएन सर्वर किया है हमने। ये नॉर्मल वीपीएन सर्वर में अभी क्या हो रहा है, अभी सिंगल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चल रही है। सिंगल ऑथेंटिकेशन का मतलब, जब जो पब्लिक नेटवर्क में हमारी क्लाइंट मशीन है, जब उसने कनेक्ट होने के लिए प्राइवेट नेटवर्क से क्वेरी डाली, तो पहले क्वेरी किसके पास गई, वीपीएन सर्वर के पास, है ना। वीपीएन सर्वर के पास जाने के बाद वीपीएन सर्वर ने उसे ऑथेंटिकेट किया और अपने पास से एक आईपी उठाकर दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा आपका जो कनेक्शन बना है पब्लिक नेटवर्क पे, जो सेशन बना हुआ है, वो थोड़ा अनसिक्योर है, यानी उसमें कोई ऑथेंटिकेशन स्पेशल प्रोसेस नहीं चली और आपका डेटा नॉर्मली ऑनलाइन चल रहा है। हैक होने के चांसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी के लिए आज के टाइम में जो हम वीपीएन को यूज करते हैं, इसके लिए वीपीएन के साथ हम एक सर्विस और लगाते हैं, यानी एक सर्वर और कॉन्फ़िगर करते हैं जिसका नाम है रेडियस। ओके सर, ठीक है ना। तो कल में हम वही प्रैक्टिकल करने वाले हैं, रेडियस वीपीएन, यानी वीपीएन को रेडियस के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि अगर आप रेडियस के साथ वीपीएन को करोगे तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, और जो आपका ऑनलाइन लिंक बनेगा ऑनलाइन प्राइवेट नेटवर्क का पब्लिक नेटवर्क से, तो वो जो लिंक बनेगा वो सिक्योर होगा, उसमें डेटा जितना भी चलेगा वो सिक्योर होके चलेगा। क्लियर है चीज? ठीक है। तो कल में हम करेंगे प्रैक्टिकल रेडियस वीपीएन। वीपीएन का एडवांस, आप जो सिस्को का, वो सिस्को नेट से आप कनेक्ट करते हो और आपकी कंपनी में जो चल रहा होगा इस टाइम, रेडियस वीपीएन चल रहा होगा, खाली वीपीएन नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी वीपीएन यूज नहीं करता, खाली रेडियस वीपीएन चलता है, ठीक है। अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो नॉर्मल वीपीएन की है, कल में हम एडवांस वीपीएन करेंगे जिसका नाम है रेडियस वीपीएन, ठीक है। बिल्कुल सर। चलो, और कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। चलो, बाकी इसी को रिपीट करेंगे एक बार कल को हम, ठीक है। श्योर, बिल्कुल सर। चलो, बाकी और तो कुछ नहीं पूछना ना? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर कल में मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर।